दुनिया ने पाकिस्तान को पिछले कई सालों से बल्कि दिहाइयों से एक खास सिक्योरिटी लेंस से देखा है। कभी पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, डू मोर का मुतालबा किया जाता था, पाकिस्तान को पार्ट ऑफ द सोल्यूशन से ज्यादा पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम समझा जाता था। मगर आज पूरी दुनिया का मन, लाखों लोगों की जानें, आलमी मईशत का मुस्तकबिल, ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी, तेल और खुराक की फरामी सब पाकिस्तान से जुड़ी है। और अब न सिर्फ पाकिस्तान को पार्ट ऑफ द सोल्यूशन समझा जा रहा है बल्कि पीस मेकर भी करार दिया जा रहा है। जिसकी खास बात यह नहीं है कि पाकिस्तान किसी सुपर पावर या किसी एक मुल्क के साथ खड़ा हो गया है, बल्कि सबसे खास बात यह है कि अमन की कोशिशों में पाकिस्तान की असूली पोजीशन और न्यूट्रल किरदार एक वाज़ेह हकीकत बन गया है, जिसके बैक वक्त अमेरिका, चीन, ईरान, सऊदी अरब और यूरोप समेत तमाम अहम ममालिक से करीबी ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। और पाकिस्तान की इसी मुतहरिक सफारतकारी की बदौलत दुनिया आज न सिर्फ एक वसी जंग के खतरे से बाल बाल बच गई है, बल्कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक बड़ी माशी तबाही से भी बचा लिया है, जिसकी वजह से कई सालों बाद यह नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया की निगाहें मुस्बत हवाले से पाकिस्तान पर मरकूज है। क्योंकि पाकिस्तान में आज से अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का दौर शुरू हो रहा है, जिससे आलमी अमन और बिलखसूस मशरिक़ वस्ता में अमन का नया दौर शुरू होने की उम्मीदें जुड़ी हैं। मगर जहां पाकिस्तान की इन कोशिशों से कई उम्मीदें वाबस्ता है, वहीं फरीकैन के नजरियात, मकासद, अहदाफ, मुतालबात में मौजूद खलीज और ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट बास खदशात को भी जन्म दे रहा है। जबकि इन खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि इसराइल, जो आर्जी जंग बंदी का मुखालिफ था, वो भी स्पॉयलर का किरदार अदा कर सकता है। और लबनान में इसकी गैर इंसानी कार्रवाइयों को इसी हवाले से देखा जा रहा है। बहरहाल अमेरिका और ईरान के दरमियान इन तारीखी मुज़ाकरात के लिए वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इन मुज़ाकरात में अमेरिका की जानिब से नायब सदर जेडी वेंस, मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर हिस्सा लेंगे। जबकि ईरानी वफ्द में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ समेत पासदारान इनक़लाब के सीनियर रहनुमा भी शामिल होंगे। यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने और अल्टीमेटली एक मुस्तकिल पायदार अमन तक पहुँचने के लिए दोनों तरफ से आला तरीन क़यादत हिस्सा ले रही हैं। और पाकिस्तान की कोशिश है कि माजी के बरक्स इस बार फरीकैन इनडायरेक्ट मुज़ाकरात के बजाय आमने सामने बैठकर ख्यालात का तबादला कर सकें। जबकि अहम बात यह कि आज ही सऊदी वज़ीर ख़जाना अब्दुल्ला बिन जदान भी इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। और इस हवाले से बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने यह खबर दी है कि सऊदी वफ़द भी साइडलाइंस पर इन मुज़ाकरात में शामिल हो सकता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुँचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि इस्लामाबाद रवानगी से कबल जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में इस उम्मीद का इजहार किया है कि उन्हें यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। अगर ईरानी क़यादत नेक नियति के साथ बातचीत पर आमादा हुई तो अमेरिका भी खुले दिल के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कह रहे थे कि सदर ट्रंप ने उन्हें बहुत वाज़ेह गाइडलाइंस दी हैं। अब देखना होगा कि मामलात आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया, चालाकी की कोशिश की, तो अमरीकी मुज़ाकराती टीम मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं देगी। इसी तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमन मुज़ाकरात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वो ईरान के साथ अमन मुआहदे के लिए बहुत पुरुम्मीद है। ईरानी रहनुमा बहुत हद तक माकूल हैं, मगर मुआहदा ना किया तो बहुत तकलीफदेह होगा। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया पर कल ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का एक और तफसीली बयान नशर किया गया। मुश्तबा खामेनेई ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के चैलेंज पर बयान में कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अपने हुकूक से भी दस्तबरदार नहीं होगा। इसी हवाले से ईरान तमाम मुज़ाहमती मुआहज़ों को एक वजूद के तौर पर देखता है। मुश्तबा खामेनेई ने कहा कि ईरान अपने खिलाफ होने वाले हमलों, अपने शहीद सुप्रीम लीडर और अपने शोहदा का बदला लेगा। ईरान अपनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम को नए मरहले में लेकर जाएगा। दुश्मन के साथ बातचीत के बावजूद ईरानी अवाम को सड़कों से हटना नहीं चाहिए। इसी तरह ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने अमन मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में पूरी अथॉरिटी के साथ शिरकत करेगा, लेकिन अमेरिका की धोखादही वाली फितरत की वजह से गहरे शकूक और शुबात बाकी रहेंगे। ईरानी नायब सदर ने कहा कि जंग के इन 40 दिनों में ईरान ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। ये जंग स्ट्रेटेजिक हिकमत अमलियों में इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है। कौम के अज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी महाजों पर तारीखी शिकस्त दी है। यानी अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से एतमाद के शदीद फुकदान के बावजूद बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है।
मगर इस पूरी सूरत-ए-हाल में एक मुल्क ऐसा है जिसने न सिर्फ अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग पे उभारने में बुनियादी किरदार अदा किया, बल्कि अब इसकी जानिब से जंगबंदी की भी मुसलसल खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। स्पॉइलर का किरदार अदा करने वाला ये मुल्क इसराइल है, जिसकी जंगबंदी के बावजूद लबनान पर गैर इंसानी हमले जारी हैं। तशवीश की बात यह है कि इसराइल पिछले माह जंग के आगाज से अब तक लबनान में तकरीबन 2000 अफराद को शहीद कर चुका है, जबकि सीज फायर के ऐलान जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह वाजे किया था कि इस जंग बंदी में लबनान भी शामिल है, इस ऐलान के बाद इसराइल ने तबाहकुन हमलों में एक ही दिन में 254 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइल के इन हमलों के बाद ईरान ने शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ईरानी नायब वजीर ख़ारजा ने यह भी बताया कि पाकिस्तान मुदाखलत ना करता तो ईरान लबनान पर हमलों का जवाब देने वाला था। इस पूरी सूरत-ए-हाल में अमेरिका के किरदार और मौक़िफ़ को लेकर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पहले तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि लबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं था, मगर अब सदर ट्रंप का कहना है कि इनकी कल इसराइल के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात हुई है, जिसमें नेतन्याहू ने लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी है और अब इसराइल लबनान पर हमले कम कर रहा है। मगर अमेरिकी सदर के इस बयान के कुछ ही देर बाद इसराइली फ़ौज का यह बयान सामने आया कि उसने लबनान में हिज़्बुल्लाह की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने आज शाम लबनान के शहर नब्तिया पर हमला किया है, जिसमें लबनान के 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। इसराइल की जानिब से सीज फायर की इन खिलाफ वर्जियों पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। लबनान के अलावा आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मुसलसल कंट्रोल भी फरीकैन के दरमियान इख्तिलाफात की बड़ी वजह बना हुआ है। अमरीकी सदर मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान सीज फायर के तहत आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे, जबकि ईरान ने अभी तक सिर्फ एक मखसूस तादाद में जहाज़ों को स्ट्रेट से गुजरने की इजाज़त दी है। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जंगबंदी के बाद खुला ज़रूर है, लेकिन इसमें जहाज़ों की नकलो हरकत मामूल की ट्रैफिक के 10% से भी कम है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल को इस रास्ते 11 बहरी जहाज़ गुजरे, बुध को 5 और जुमेरात को सिर्फ 7 जहाज़ इस बहरी रास्ते गुजरे हैं, जबकि जंग से पहले यौमिया 120 से 135 जहाज़ इस आबी गुजरगाह से गुजरा करते थे। और अब इसी कशीदा सूरत हाल को दोबारा नॉर्मल पर लाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस्लामाबाद में आज और कल होने वाले मुज़ाकरात से पूरी दुनिया की उम्मीदें जुड़ी हैं, मगर इसराइल के साथ इसराइल के करीबी इत्तेहादी भारत को भी पाकिस्तान की कोशिशें हजम नहीं हो रही हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर कुछ रोज़ पहले इंतहाई गिरीवी ज़बान इस्तेमाल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर चुके हैं। अमेरिका ईरान सीज फायर को तो भारत वेलकम कर रहा है, मगर पाकिस्तान के किरदार को लेकर भारतीय हुकूमत इस वक्त मुकम्मल खामोश है। मगर मोदी हुकूमत का हिमायती मीडिया ऐसा लगता है जैसे जलते हुए तवे पे बैठा हो। मगर जब भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया रवायती तौर पर पाकिस्तान के किरदार पर तनकीद कर रहा है, वहीं भारत के कई अपोजिशन रहनुमा, कई आज़ाद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये कहने पर मजबूर है कि जो किरदार आज पाकिस्तान अदा कर रहा है वो भारत को अदा करना चाहिए था, और अगर भारत ऐसा करने में नाकाम है तो कम से कम उसे पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करनी चाहिए। मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इजराइल को चाहिए। इतना इजराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया। जो काम पाकिस्तान को करना पड़ा वो हमें करना चाहिए था। सीज फायर की बात, दोनों में समझौता कराने की बात भारत को करनी चाहिए थी, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री इसराइल में जाके कि ये धरती फादरलैंड है, भारत मदरलैंड है, तो आप कैसे सीज फायर की बात करेंगे? Course of the last month say nothing. If you had said nothing earlier, then you could say nothing now. This strategic silence right now makes our foreign policy look confused. If you had said nothing earlier, then you could say nothing now. This strategic silence right now makes our foreign policy look confused, makes our foreign policy look weak. Today, whether you like it or I like it, others are praising Pakistan. President of Iran, and they have all acknowledged that they're looking forward to continuing a conversation which started with Pakistan and negotiating with Egypt, Turkey, as well as with Saudi. Pakistan and negotiating with Egypt, Turkey, as well as with Saudi Arabia, outmaneuvered and outsmarted India in global diplomacy.